वीडियो नहीं अवेलेबल हो पाई। आज आपको वीडियो अवेलेबल होगी। क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री जो पढ़ाई जा रही है। तो कल हमारे बाबा जी का देहांत हो गया था, जो कि प्रबंधक थे हमारे कॉलेज के और काशीराम नगर के संस्थापक। तो शोक सभा में गए हुए थे। तो आज हम आपको वीडियो अवेलेबल करा रहे हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 8.2। 8.1 फिनिश हो गया है, जो कि सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड दोनों मीडियम के लिए है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है। अभी तो फिलहाल सुबह का ही लिखा हुआ है, खुद से ही बना रहे हैं। देखो भैया, आओ देखते हैं। सुबह के वीडियो में जो है साउंड बैकग्राउंड कुछ गड़बड़ रहा होगा। आज का देखते हैं। बगल में काम चल रहा है। एक्सरसाइज 8.2 है, सीबीएसई बोर्ड एंड यूपी बोर्ड दोनों के लिए है। और 8.2 में स्टार्ट कर रहे हैं। टेबल आपको बताया गया था, बना के दिखाया गया था। क्षेत्र कोणमिति फलन थे, उनको हम आपका यहाँ स्केच कर रहे हैं फिर से, ताकि आप जान जाएं कैसे क्या होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको दिखाया गया था कल, कि आपके यहाँ पर एंगल लिखा गया था और इधर आपका टीएफ था। ठीक, नीचे जो था वो टीएफ था। पहला 0 डिग्री के लिए था, दूसरा 30 डिग्री के लिए था, तीसरा 45 के लिए था, चौथा 60 के लिए था, लास्टली 90 डिग्री के लिए था। ठीक, ये सब डिग्री के लिए है, पर डिग्री के लिए नहीं। पहला टीएफ आपका साइन का होता है, दूसरा टीएफ आपका जो है कॉस है, तीसरा टीएफ आपका टैन है, चौथा आपका कॉट है, पांचवा आपका जो है सेक है, और छठवां जो कि लास्ट होगा उसे कहा जाएगा कॉसेक। साइन यानी कि जय के लिए लिख रहे हैं, साइन 0 की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है, और साइन 30 की 1/2, साइन 45 का 1/2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का 1। केवल आपको यही याद करना होगा, बाकी सब आप इसी से लिख सकते हैं। 1 को यहाँ पहले लिख देंगे, √3 को रिवर्स लिख देना है, √3/2, फिर 1/√2, और फिर उसके बाद 1/2, फिर उसके बाद 0। ठीक, tan लिखना है तो tan इन दोनों का अपान करना होगा। 0/1, ये समझ लीजिए बीच में क्या लगा हुआ है, ये अपान ही है सब में। ठीक, बॉक्स में जो बन रहा है, तो 0/1 0 के बराबर होगा। 0/1 = 0, 1/2 इन दोनों का अपान लेंगे तो 1/2 और 2/√3 हो जाएगा। ये कट जाएगा, 1/√3 बचेगा, यानी tan 30 1/√3, फिर tan 45 सेम से कट जाएगा, 1 बचेगा। ऐसे यहाँ पर करेंगे, √3/2 पहले लिख लेंगे, ये वाला पलट जाएगा, 2/1 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो √3 बचेगा। 1/0 करेंगे लास्ट वाला, तो ये इनफाइनाइट के बराबर होगा, अनडिफाइंड जिसे कहते हैं। फिर काट कितना है तो इसका रिवर्स कर देंगे, इनफाइनाइट, √3, फिर 1, फिर 1/√3, फिर 1। सेक लिखना है तो सेक जो होता है वो कास का उल्टा होता है, पिछले वीडियो में देख लेना। सेक जो होगा वो कास का क्या होगा, उल्टा होगा, मतलब 1 का 1/1 कर देंगे तो 1 हो जाएगा। ये √3/2 का 1/1 ले लेंगे, इस बॉक्स के लिए कास वाला वैल्यू ये है ना, तो 1/1 कर लेंगे इसका रिवर्स करने के लिए, तो ये 2/√3 हो जाएगा, 2 चला जाएगा ऊपर, 2/√3। ऐसे ये करेंगे तो वो हो जाएगा √2,
ऐसे ये वाला करेंगे तो हो जाएगा केवल 2, और ये वाला 1/0 करेंगे तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट। फिर इसको रिवर्स करके लिख लेंगे इनफाइनाइट 2√2, फिर 2/√3, फिर 1। समझ गए? चलिए अब टू 8.2 को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट नंबर का आ गया है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। पहला दिया हुआ है sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री, फिर है cos 60 डिग्री। अब इसकी वैल्यू निकालनी है हमको, तो sin 60, sin ये है और 60 कहाँ पर बन रहा है, ये √3/2, ये उठा करके रख देंगे यहाँ पे, बीच में इंटू है, cos 30 रखना है तो cos ये है 30, ये है √3/2 रख दिया उठा के। फिर sin 30 रखना है तो sin 30 हमारा ये है 1/2, फिर cos 60 है, cos 60 ये वाला है cos, और उसके बाद 60 है नीचे 1/2। ठीक, √3 और √3 का मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, 2 2 जो 4, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ न्यूमरेटर का हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4। न्यूमरेटर सेम है, सॉरी डिनोमिनेटर सेम है तो 1 टाइम ले लेंगे, हर समान है अर्थात हर हर महादेव, ऊपर वाले को वैसे लिख लो 3 + 1 4/4, 4 कट गया, 1 का आंसर आ गया। ठीक ठीक, ऐसे ही आपको दूसरा भी लगाना है। देखिए दूसरा आप कैसे लगाएंगे, इसी का सेकंड पार्ट, 2 tan² 45 प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। ठीक, देखते हैं tan 45 कहाँ गया, 2 है तो 2 पहले लिख लेंगे, tan 45 कहाँ गया तो tan 45 1 होता है, 45 पर लगभग सेम मान होंगे दो के, एक स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे। फिर cos 30 का देखेंगे, cos 30 ये है, 30 पे आपका हो जाएगा √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, माइनस sin 60 है तो sin 60 पे आपका ये हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 से मल्टीप्लाई 2 कर देंगे। समझ रहे हैं? √3 का स्क्वायर कहाँ हो जाएगा 3, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ये दोनों सेम है, कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, 2 + 0 बच जाएगा, 2 में 0 जोड़ेंगे तो 20 नहीं क्या होगा 2 होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक ठीक, इसी तरह से आप थर्ड नंबर सॉल्व करेंगे। cos 45 डिग्री अपान sec 30 डिग्री प्लस cos sec 30 डिग्री, वैल्यू देख ले रहे हैं, cos 45 है, हाँ cos 45 पे देखिए sin 45 और cos 45 दोनों के मान क्या है, सेम है। cos 45 पर 1/√2 है, sec 30 पर देखो क्या है 2/√3 प्लस cos 30 देखेंगे, cos 30 पर 2। ठीक, 1/√2 ऐसे रहा टोटल अपन, फिर √3 बन जाए, √3 एलसीएम ले लेंगे नीचे से, √3 और 2 का मल्टीप्लाई 2 √3, 1 और 2 का मल्टीप्लाई 1, सॉरी 2, ये √3 चला जाएगा ऊपर, 1/√2 ऐसे रहा, सॉरी √3 ऊपर चला जाएगा तो √3 से 1 का मल्टीप्लाई √3 हो जाएगा,
इंटू ठीक है, वैसे पलट लो, तो दो बन रहा है, पेयर बन रहा है ना, तो 1/√2 ऐसे लिख लेंगे और नीचे वाला पलट देंगे, √3/2 प्लस 2√3 हो जाएगा। √2 ऐसे रहा, फिर √3 ऐसे लिख लेंगे, टोटल/2 कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस √3 बच जाएगा। ठीक, √3 और 1 का मल्टीप्लाई √3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√2 और उसके बाद √3 प्लस 1, यहीं पे आप इसका आंसर लिखेंगे। और इसके आगे भी सॉल्व किया जा सकता है रेशनलाइज करके, ठीक, या आप यहीं पर ही आंसर लिख सकते हैं, √3 ऐसे लिख के अपन √2 प्लस √3, ठीक, या √2 अंदर भेज दीजिए, ठीक, चाहे यहाँ आंसर लिख दो चाहे यहाँ आंसर लिख दो, आंसर सिर्फ देख लीजिएगा अपने आप से और रेशनलाइज कर लीजिए। फोर नंबर है 1 में, 1 में 4 है sin 30 डिग्री, tan 45 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री, टोटल अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। सॉल्व कर देंगे। sin 30 के लिए देखते हैं क्या है, 1/2 tan 45 प्लस ऐसे उतार लेंगे, tan 45 के लिए देखेंगे क्या है 1 माइनस cos 60 देखेंगे, cos 60 हमारा कहाँ है, ये 2/√3, टोटल अपॉन sec 30 देखेंगे कितना है 2/√3, फिर cos 60 देखेंगे, cos 60 क्या है 1/2, फिर cot 45 हमारा 1। फिर देखिए अगर यहाँ से देखा जाए तो ये इतनी चीज सेम हो गई, ठीक, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे सॉल्व करना है 2 1 जा 2 एंड 1 ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा 3/2 माइनस 2/√3, टोटल अपॉन 2/√3, 2 1 जा 2 एंड 1 3/2। अब नीचे वाले डिनोमिनेटर को जो है न्यूमरेटर के हिसाब से लिख देते हैं, फिर 3/2 माइनस 2/√3 ऐसे रहा, फिर 3/2 पहले लिख लिया प्लस 2/√3 बाद, ठीक। अब चाहे न्यूमरेटर से जो है डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को रेशनलाइज कर दिया जाए या डायरेक्ट से सॉल्व करने एलसीएम लेकर के, ठीक, तो रेशनलाइज कर लेते हैं। हाँ, रेशनलाइजिंग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर कुछ भी कर सकते हैं हम। 2 और √3 तो रेशनलाइज करके वाला बता रहे हैं, 3/2 माइनस 2/√3 on rationalizing denominator 3/2 माइनस 2/√3। जब रेशनलाइज किया जाएगा तो डिनोमिनेटर को, तो यहाँ जो साइन है इसी साइन का जस्ट अपोजिट ऊपर टेक कर लिया जाएगा, ठीक। 3/2 माइनस 2/√3, टोटल अपॉन 3/2 प्लस 2/√3, 3/2 माइनस 2/√3, ठीक। फिर उसके बाद जो है इसको सॉल्व करेंगे आगे। ये a माइनस बी और a माइनस बी लिखा हुआ, मतलब 3/2 माइनस 2/√3 का होल स्क्वायर इसे लिखा जा सकता है, टोटल अपॉन
ये a प्लस बी और a माइनस बी लिखा हुआ है, 3/2 का स्क्वायर माइनस 2/√3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, 3/2 का स्क्वायर माइनस ना होकर के 2/√3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में माइनस 2ab फार्मूला है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सॉरी प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 आ जाता है फार्मूले से, a और b हमारा यही है, 3/2 इंटू 2/√3, 2 से ये 2 कट जाएगा, टोटल अपान 3/4 हो गया, सॉरी 9/4 हो गया, माइनस 2 का स्क्वायर का हो जाएगा 4, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, ठीक। फिर 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा 9/4 प्लस 2/√3 का स्क्वायर हो जाएगा 4/3 माइनस ये हो जाएगा 2, 3 जा 6 है 2 इंटू 3/√3, टोटल अपान 4, 3 का एलसीएम ले लेते हैं, तो 4, 3 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 4, 3 जा 12, 3, 9 जा 27, 4, 4 जा 16, यहाँ पर भी वही चीज कर लेंगे, क्योंकि 9/4 है और प्लस 4/3 है, तो 4, 3 जा 12 हो जाएगा, 3, 9 जा 27, 4, 4 जा 16, माइनस 2 इंटू 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3, टोटल अपान √3 लिख लीजिए, इस वाले 3 को हमने 2 बार 3 लिख लिया, ठीक। एक √3 से एक √3 हमने काट दिया, टोटल अपान 27 माइनस 6, 7 माइनस 6 हो जाएगा 1, 2 माइनस 1 हो जाएगा 1, 11/12, फिर 7, 6, 13, 2, 1, 3, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, 43/12, 2√3/1, टोटल अपान 11/12, यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं, तो 12 एलसीएम हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 43, 12 2 जा 24, 24√3, टोटल अपान नीचे जब है 11/12, ये से ये कट जाएगा, ठीक। अब जो बच जाएगा वो हम लिख लेंगे, माइनस 24√3, टोटल अपान 11, ये आपका आंसर हो जाएगा इतना, ठीक। ठीक है, ये आंसर नंबर है, सॉल्व करने पर आया है, ठीक है। आगे देखते हैं, 4 हो गया, 5 देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो होगा वो देखेंगे। वन का 5 नंबर देखिए, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, टोटल अपान sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, मान रखते हैं जैसे रखा गया है 5, इसे बिना रेशनलाइजिंग के सॉल्व करेंगे, cos 60 हमारा 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 sec 30 कहाँ है ये 2/√3 का स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 45, tan 45 एक रखेंगे ये, टोटल अपान sin 30 पर ये 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 ये √3/2 का स्क्वायर, 5 1/4 प्लस 4/3 माइनस 1/4 प्लस 3/4, 5/4 ऊपर हो जाएगा,
4 4 जा 16, 16/3 हो जाएगा -1 टोटल अपॉन न्यूमरेटर यहाँ पर सॉरी डिनोमिनेटर यहाँ पर सेम है, 1 टाइम लिख लेंगे, ऊपर वाले को वैसे उतार लेंगे 1 + 3। ठीक, फिर यहाँ पर 4 और 3 का एलसीएम ले लेते हैं बटा मार के, तो 12 एलसीएम हो जाएगा। ठीक, 5 3 जा 15, 4 6 जा 64, फिर उसके बाद 12 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 1 जा 12, फिर ये 4/4 हो जाएगा, 4 से 4 नीचे कट जाएगा, तो अपान में कुछ भी नहीं बचेगा। फिर 15 + 64 ऐड करेंगे तो 459 617 -12/12 अपान में बचा, लिखो चाहे ना लिखो। 9 - 2 कितना होगा 7, 7 - 1 कितना होगा 6/12, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, थोड़ा हवा खा लें फिर पढ़ाते हैं आपको। ठीक, तब तक के लिए थोड़ा बहुत अब दूसरा क्वेश्चन बताना है आपको। दूसरा क्वेश्चन अभी देख रहे हैं, शॉर्ट आंसर में ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, 1 मिनट हवा खा लेते हैं। चलिए उतर गया होगा, अब और खा चुके हैं, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। दूसरे क्वेश्चन में अब चलना है, हमको करना है, आओ देखते हैं जल्दी जल्दी। दूसरा क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव है, मतलब आपको उसमें जो है ऑप्शन दिया हुआ है, करेक्ट ऑप्शन का सिलेक्शन करना है। ठीक, जैसे सेकंड का ए पार्ट है, उसमें बोल रहा है 2 tan 30 डिग्री, बुक होगी आपके पास एनसीईआरटी की, 1 + tan² 30 डिग्री किसके बराबर है, ये पूछा है। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 tan 30 हमारा कहाँ है, tan 30, 2 ऐसे उतर आएगा, tan 30 में हमारा मान ये इतना होता है, तो 1/√3 लिखेंगे। फिर उसके बाद 1 + tan² 30, तो tan² 30 भी लिखना है, तो tan² 30 भी हमारा कितना होगा 1/√3 ही होगा, बस यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 1 जा 2/√3 हो जाएगा, ऊपर नीचे 1 + 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। एलसीएम देंगे, नीचे वाले को सॉल्व कर लेंगे, 2/√3, 3 1 जा 3 और 1 1 जा 1, 3 1 जा 3 ऐसे रहा। ठीक, 2/√3 ऐसे रहा, टोटल अपान 3 1 4 4/3, 2/√3 ऐसे रहा, ये नीचे वाला पलट जाएगा, पलट उल्टा लगा देंगे, इसे सॉल्व कर देंगे, तो जो √3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 × √3, ऊपर कितना बचेगा √3, और एक √3 से √3 काट देंगे, √3 हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन दे रहा है sin cos tan, तो sin cos sin में ना तो √3 मान हमारा जो है किसी में नहीं होता, साइन में देख लीजिए और cos में देख लीजिए, किसी में भी √3 मान नहीं है। तो है किसमें मान देखिए, tan में होगी, tan में कितने पर 60 डिग्री पर, और काट में कितने में 30 डिग्री पर, तो ऑप्शन हमारा जो बच रहा है रिमेनिंग वो है सी नंबर tan 60। तो tan 60 पर देखिए हमारा 30 डिग्री है, यानी कि ये वैल्यू जो था √3 निकल के आया, किसके बराबर होगा tan 60 के बराबर होगा, यानी कि ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, सी। ऑप्शन हमारा सी क्या है, करेक्ट, बाकी तीनों ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है। ठीक, ठीक इसी तरह से दूसरा, तीसरा और चौथा लगाना है। आइए फटाफट देख लेते हैं, छोटी एक्सरसाइज ही खत्म हो जाए। सेकेंड है 1 - tan² 45 डिग्री अपान 1 + tan² 45 डिग्री किसके इक्वल होगा, 1, tan 45 का मान देखेंगे कितना 1 होता है, 1² अपान 1 + 1 का स्क्वायर, 1 - 1 हो जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है,
ठीक, 1 माइनस 1 करेंगे 0 आ जाएगा, अपान 2 हो जाएगा, 0/2 को डिवाइड करेंगे लिख के तो 0 बार ही आएगा, काटते चले जाएंगे, 0 0 आता चला जाएगा तो 0 आएगा, यानी कि हमारा मान कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक, तो इसमें ऑप्शन कौन सा दिया है जरा देख लीजिए, tan 90 दिया है, tan 90 हमारा मान 0 होता है, नहीं होता, इनफाइनाइट होता है। फिर एक दिया है, एक आया नहीं, यानी बी के ऑप्शन में sin 45 में हमारा होल मान 2 होता है, डी ऑप्शन सही, डी ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी हमारा क्या है, करेक्ट। थर्ड नंबर देख लेते हैं। थर्ड नंबर है sin 2a = 2 sin a, ये दिया हुआ है। ठीक, और कहा तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। यहाँ पर आपको इसमें क्या a बराबर रख दिया जाए। ठीक, पॉइंट्स दे रखे हैं उन्होंने, a पॉइंट्स दिया है 0 डिग्री, b पॉइंट्स दिया है 30 डिग्री, c पॉइंट्स दिया है 45 डिग्री और डी पॉइंट्स दिया है 60 डिग्री। ठीक, इस पे रख के चेक करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम 0 चेक करते हैं, 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा हमारा। ठीक, तो ये 0 हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा एक जगह पे। तो साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है, यानी कि ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये भी क्या मल्टीप्लाई किया, साइन 0 का मान क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। ठीक, लेकिन इसके साथ 2 लगा हुआ, मल्टीप्लाई में 2 और 0 का मल्टीप्लाई करेंगे कम 0 हो जाएगा, यानी कि 0 को रखने पर हमारा क्या हो रहा है, पूरा सिस्टम 0 हो जा रहा है। 30 रखेंगे तो नहीं होगा, 30 दूना 60 हो जाएगा, यहाँ साइन 30 हो जाएगा, साइन 30 का मान क्या होगा, 1/2 होगा, 1/2 ये हो जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, साइन 60 का मान कितना हो जाएगा हमारा, 3/2 हो जाएगा, जो कि कभी बराबर नहीं होगा। यानी सारे वैल्यूज इसमें क्या है, गलत है, बस केवल एक हमारा कौन सा सही है, ए ऑप्शन करेक्ट है। एक कोई वाला हम रख के दिखाई दे रहे, बाकी आप खुद चेक कर लीजिएगा। ठीक, ए बराबर इक्वल टू 0। देख लीजिए क्या होता है, कब बराबर होगा, साइन 2a 0 हो जाएगा, 2 sin a 0 डिग्री, 2 और 0 का मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, 2 और 0 का मल्टीप्लाई 20 नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। साइन 0 ऐसे रहेगा, साइन 0 का मान 0 होता है, देख लीजिए 2, यहाँ पर भी साइन 0 का मान क्या होगा, 0 होगा, 0 बराबर मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। ठीक, बोथ साइड आर इक्वल, एट विच एंगल, ए इक्वल टू 0, यानी कि ऑप्शन ए हमारा इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। ठीक, फोर्थ नंबर देखते हैं। फोर्थ नंबर दिया गया है बिल्कुल पहले के जैसा है, 2 tan 30 माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर 30 किसके बराबर होगा। ठीक, 2 tan 30 है, तो tan 30 का मान हमने बताया कितना होता है, 1/√3, 1/√3 हो जाएगा, टोटल अपन 1 माइनस 1/√3, यहाँ पर भी हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 2/√3, नीचे हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर 1/3 हो जाएगा, अपान 1 मार देंगे, 2/√3 पर ऐसे रहेगा, 3 एलसीएम लेके इसे सॉल्व कर लेंगे, 3 × 3 1 × 1, 2/√3 ऐसे रहा, 3 माइनस 2 2/√3, ऊपर भी 2/√3 नीचे भी 2/√3, तो पलट के लिखेंगे, नीचे वाले को √3 से √3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। ठीक, तो 1 ऑप्शन दे रहे होंगे तो करेक्ट है, अगर 1 नहीं दे रहे हैं तो ऑप्शन मैच कर रहे हैं, cos 60 sin 60 tan 60 tan sin 30। देखिए कौन सा ऑप्शन है इसमें, cos 60, सॉरी यहाँ पर देखिए 3 लिखे हैं, माई मिस्टेक, 3 है, 3 रहेगा, ये 3/2 होगा, 2 से 2 कटेगा, और ये 3/√3 रहेगा, 3 को हम
3 बार मतलब 2 बार √3 लिख सकते हैं, √3 लिख सकते हैं, √3 से √3 कट जाएगा, √3 होगा। ठीक, अब इसे देख लेते हैं कि √3 जो है हमारा किस पे मान होता है। √3 तो साइन और कास किसी में नहीं होता, tan में होता है। tan में देखो कहाँ होता है, 60 पर होता है, काट में कहाँ होता है, 30 पर होता है। तो cot 60 है, सॉरी tan 60 है, cot 30, तो tan 60 दिया होगा, जो कि किसके बराबर होता है, tan 60 के बराबर होता है। कि ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन हमारा सही होगा सी, सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब आइए देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहा गया है इफ a प्लस बी, सॉरी if tan a plus b is equal to √3 and tan a minus b is equal to 1/√3। ठीक, तो उसके बाद आपको जो है a और b का मान ज्ञात करना है। उसके बाद कंडीशन लगा रखी है 0 डिग्री लेस देन a प्लस b एंड ग्रेटर देन आर इक्वल 90 डिग्री। मतलब a प्लस बी जो है 0 डिग्री से बड़ा है और उसके बाद 90 डिग्री से छोटा है या उसके बराबर है। मतलब कहने का है कि हमारा जो a प्लस बी का मान होगा वो 0 से 90 डिग्री के बीच में ही रखा जाएगा। तो ये जो हमने वैल्यूज निकाले हैं ये बिटवीन द किसके बीच में, 0 डिग्री लेस देन आर इक्वल 90 डिग्री के बीच में निकाला गया है। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। तो tan a प्लस बी ना हमको फाइंड आउट करना है a की वैल्यू और उसके बाद b की वैल्यू ना। अब इसे सॉल्व करते हैं। tan a प्लस बी इज इक्वल टू हमारा है √3। तो tan a प्लस बी हमको कहा गया है, तो tan ही में हम देखेंगे √3 मान कितने डिग्री पर होता है, 0 से 90 के बीच में। tan में √3 मान होता है 60 डिग्री पर, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे tan 60 डिग्री। ठीक, इस √3 के लिए आन इक्वेटिंग टेंजेंट स्पर्श या को हम क्या करेंगे, तुलना कर लेंगे। tan को टेंजेंट कहा जाता है। tan a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री फर्स्ट इक्वेशन। ठीक, सिमिलरली तो सेकंड टॉपिक कहेंगे ये tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। तो 1/√3 है, तो 1/√3 देखेंगे किस पर होता है, tan में मान 30 डिग्री पे, tan 30 डिग्री tan a माइनस बी इक्वेट कर लेंगे, a माइनस बी इज इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक, ये आपका सेकंड इक्वेशन हो जाएगा। तो अब जो है यहाँ से एलिमिनेशन मेथड ठीक से हम जो है इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड या क्रॉस में करके। तो देखिए यहाँ पर 1 और 2 है, तो 1 और 2 को हम क्या करते हैं, यहाँ से ऐड कर लेते हैं। ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो LHS साइड देखिए कैसे करते हैं। a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री है, a माइनस बी इज इक्वल टू कितना है 30 डिग्री। दोनों को ऐड करना है, तो ऐड करने में हमारा ये प्लस बी और माइनस बी खत्म हो जाएगा। a हमारा कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। ठीक, 2a हो जाएगा और 60 और 30 भी हमें जोड़ना है, तो 60 30 कितना हो जाएगा 90 डिग्री। 2 से 90 डिग्री काट देंगे 45 आ जाएगा, यानी कि a इक्वल टू हमारा आ जाएगा कितना 45 डिग्री। a की वैल्यू हमारी आ जाएगी 45 डिग्री। इस मान को उठा करके हम जो है चाहे क्वेश्चन फर्स्ट में पुट कर दें चाहे 2 में पुट कर दें। ऑन पुटिंग दिस वैल्यू इन क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड, तो हम फर्स्ट में पुट कर रहे हैं। a हमारा आ गया 45, तो 1 45 हो गया, प्लस b हमारा ऐसे रहा, इधर 60 हो गया,
b इक्वल टू निकालेंगे 60 माइनस 45, तो 10 माइनस 5 कितना होगा 5, कैरी लेंगे यहाँ से, एक 5 बचेगा यहाँ पे, 5 में से 4 घटाएंगे कितना देगा वो 15 डिग्री, यानी कि a की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री और b की वैल्यू आ जाएगी 15 डिग्री। इसी तरह से आपको 4 नंबर क्वेश्चन लगाना है, सॉरी 3rd नंबर। अब 4 नंबर में ऑप्शनल है, मतलब ट्रू लिखना है और फॉल्स लिखना है। नंबर फर्स्ट ऑप्शन दिया गया, ट्रू फॉल्स लिखना है। उन्होंने कहा है कि साइन a प्लस बी जो होता है वो बराबर होता है साइन a प्लस साइन बी के, ये रॉन्ग है, ठीक, ये फॉल्स है। वाई? बिकॉज TF ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, TF मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, त्रिकोणमितीय फलन इज नॉट मल्टीप्लाइड बाय एंगल, ठीक, एंगल से ये मल्टीप्लाई नहीं करता। तो यहाँ a प्लस बी आपका एंगल है, तो यहाँ पर साइन को अंदर भेजा है इन्होंने, तो साइन a और प्लस साइन b कर दिया है, ठीक, तो यहाँ पर ये फॉल्स हो जाएगा, मल्टीप्लाइड नहीं करता। फिर सेकंड है आपका, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ऑन इंक्रीजिंग ऑफ थीटाज वैल्यूज साइन थीटाज वैल्यूज आल्सो इंक्रीजेस, ठीक। तो देखिए साइन की एंगल्स ये आपके हैं, तो ये एंगल आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, 0 से 30 फिर 45 फिर 60 फिर 90। तो देखिए इनके वैल्यूज साइन के लिखे गए हैं, 0 था फिर 1/2 मतलब 1.5 होगा, ठीक, 1/2 1.5 से थोड़ा ज़्यादा होगा जाकर के 0.6 मान लीजिए, ये भी इससे ज़्यादा होगा जाकर के 0.7 होगा, तो ये 1 होगा जाकर के, ठीक, यानी कि इंक्रीज कर रहा है, यानी कि दूसरा वाला हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ऑन इंक्रीजिंग ऑफ थीटाज वैल्यूज, ऑन इंक्रीजिंग ऑफ थीटाज वैल्यूज साइन या सॉरी TF वैल्यूज आल्सो इंक्रीजेस, ठीक। थर्ड नंबर है कॉस में। देखिए कॉस में भी कहा है कि थीटा का मान बढ़ ही रहा है, तो क्या कॉस थीटा का भी मान बढ़ रहा है, नहीं, एट वंस बढ़ा है, फिर लास्ट में क्या हो रहा है, 0 हो रहा है जाकर के, ठीक, तो बढ़ थोड़ी ना रहा है, घट रहा है, ठीक। तो दूसरा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। विचार करिए यहाँ से साइन की वैल्यू 0 से 1 जा रही है और ये क्या हो रहा है, 1 से 0 हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब कॉस की वैल्यू क्या कर रही है, यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, और साइन की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है विथ रेस्पेक्ट टू एंगल्स, थीटा के सापेक्ष, ठीक, तो ये फॉल्स हो जाएगा। चौथा पॉइंट है थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर cos थीटा होता है, तो साइन थीटा और cos थीटा बराबर होता है, ठीक, ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स होगा, क्योंकि सभी मानों के लिए नहीं होता है, केवल स्पेशली एक मान के लिए होता है, वो भी किसके लिए, cos थीटा के लिए। 45 डिग्री पर साइन और cos का मान क्या होता है, सेम होता है, साइन 45 पर भी 1/√2 होगा, cos 45 पर भी मान 1/√2 होगा। लेकिन सभी के लिए क्या दिया जाए, तो 0 पे 0 होता है, लेकिन यहाँ पर 0 के लिए क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, सभी के लिए नहीं होगा, ठीक, केवल स्पेशली ये कंडीशन है केवल 45 के लिए, और आगे भी है लेकिन वो आपका कोर्स बनेगा। 5 नंबर, a = 0 पर cot a परिभाषित नहीं, a = 0 पर cot a की वैल्यू हमें बतानी है क्या होगी, ठीक, तो देख लेते हैं, cot a बराबर 0 डिग्री रख देते हैं, cot 0 का मान क्या होता है, इनफाइनाइट, ठीक, इनफाइनाइट मतलब अनडिफाइंड, अनडिफाइंड मतलब अपरिभाषित, ठीक, यानी कि 5वां नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, सही, ठीक, क्यों, क्योंकि cot 0 का मान क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, ठीक। इस तरह से आपकी 8.2 एक्सरसाइज आज समाप्त हुई, कल आपको 8.2 पकड़ाया जाएगा, ठीक, 8.3, ठीक है।
8.3 से रिलेटेड कुछ फार्मूला है, उसको हम लिखे दे रहे हैं या रहने देते हैं, कल देखा जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, कल देखा। ठीक।